नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर में। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे। हम बात करने वाले हैं रॉबर्ट मर्टन की थ्योरी ऑफ फंक्शनल पर्सपेक्टिव। गाइस, ये सब फंक्शनल पर्सपेक्टिव को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि फंक्शनल पर्सपेक्टिव को ही जनरली फंक्शनलिज्म कहते हैं, तो आप इस चीज़ में कन्फ्यूज मत होइएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं रॉबर्ट मर्टन की। रॉबर्ट मर्टन एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे। इन्होंने फंक्शनलिज्म को एक नए तरीके से समझाया है। फंक्शनलिज्म हमारी सोसाइटी के काम करने के तरीके को एक्सप्लेन करता है, कैसे सोसाइटी के हर एक पार्ट का अपना एक रोल होता है, जैसे फैमिली, एजुकेशन, इकोनॉमी, ये सब सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स हैं। मर्टन ने कहा कि सोसाइटी की हर पार्ट का कोई ना कोई फंक्शन होता है। इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। सोसाइटी के कुछ एस्पेक्ट्स ऐसे होते हैं जो काम करते हैं, जो बेनिफिशियल होते हैं, इन्हें हम फंक्शंस कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं या कुछ नेगेटिव कंसिक्वेंसेस लेकर आते हैं, इन्हें मर्टन डिसफंक्शन कहते हैं। एक दो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो तुमने कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करी, वहाँ आप बहुत सारी स्किल्स सीख रहे हो, कोडिंग, डिज़ाइनिंग या न्यू सॉफ्टवेयर। तो ये फंक्शन हो गया क्योंकि तुम अपनी नॉलेज और स्किल्स बढ़ा रहे हो। लेकिन अगर तुम ज़्यादा देर तक स्क्रीन के सामने बैठे रहे और तुम्हारी आंखों पर स्ट्रेन पड़ रहा है, आईसाइट वीक हो रही है, तो ये डिसफंक्शन हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। तुमने जिम ज्वाइन करी इस सॉलिड माइंडसेट से कि मस्त बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एप सेट करना है, हेल्थ इंप्रूव करना है, फिट रहना है, तो जिम जाना हो गया फंक्शन। लेकिन अब तुम डंबल उठाते वक्त ओवर कॉन्फिडेंट हो गए और हाथ में लग गई चोट। अब ये डिसफंक्शन हो गया क्योंकि तुम हेल्थ बनाने गए थे और अब डॉक्टर के पास फिजियोथेरेपी के लिए जा रहे हो। तो ये कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सोसाइटी के कुछ पार्ट्स ऐसे भी होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, ना फ़ायदा देते हैं ना नुकसान। इनको मर्टन नॉन फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर तुम्हारे घर की एक कोने में कोई पुरानी घंटी या बेल रखी है जो कभी यूज़ ही नहीं होती, तो उसका ना फ़ायदा है ना नुकसान, तो ये नॉन फंक्शन है। चलिए थोड़ा आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स की। तो दो टाइप होते हैं फंक्शन पर्सपेक्टिव के। फर्स्ट होता है मैनिफेस्ट फंक्शन एंड सेकंड होता है लेटेंट फंक्शन। मैनिफेस्ट फंक्शन का मतलब होता है वो काम जो बिल्कुल क्लियर होता है, जिसको करने का हमारा मेन पर्पस होता है। और लेटेंट फंक्शन होता है, लेटेंट फंक्शन थोड़ा हिडन होता है, जिसको तुम पहले से एक्सपेक्ट नहीं करते लेकिन वो ऑटोमेटिकली हो जाता है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। स्कूल का मैनिफेस्ट फंक्शन क्या होगा? एजुकेशन देना, है ना, यानी पढ़ाई कराना, स्टूडेंट्स को नॉलेज देना और उन्हें फ्यूचर के लिए तैयार करना। सबको पता है स्कूल पढ़ाई के लिए है, लेकिन स्कूल का लेटेंट फंक्शन क्या होगा? जब तुम स्कूल जाते हो तो तुम सिर्फ पढ़ाई नहीं करते, वहाँ तुम दोस्ती सीखते हो, टीचर से बचने के क्रिएटिव तरीके डेवलप करते हो। स्कूल में तुम लीडरशिप स्किल्स भी सीख रहे हो जब तुम ग्रुप प्रोजेक्ट्स करते हो या टीम स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हो। ये सब लेटेंट फंक्शंस होते हैं जो डायरेक्टली तो नहीं दिखते लेकिन तुम्हारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए देखिए, अब बात करते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ फंक्शनलिज्म के बारे में। फंक्शनलिज्म एक पावरफुल थ्योरी है, लेकिन इसका क्रिटिसिज्म भी होता है। लोग कहते हैं कि ये थ्योरी चेंज या कन्फ्लिक्ट को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती, बल्कि सिर्फ स्टेबिलिटी पे फोकस करती है। तो मर्टन साहब ने हमें ये समझाया कि सोसाइटी में हर चीज़ का कोई ना कोई रोल होता है। कहीं वो फंक्शन होता है, कहीं डिसफंक्शन और कहीं मैनिफेस्ट या लेटेंट फंक्शन के रूप में हिडन होता है। हमारी लाइफ में भी हर चीज़ का एक ऑब्वियस और हिडन पर्पस होता है। तो गाइस, आई होप कि आप लोगों को ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका हिडन पर्पस क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय।